हमेशा हमें कहा जाता है कि अंडे की जर्दी और मक्खन दिल के लिए नुकसानदेह हैं क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। नई तहकीकात के मुताबिक ये चीज़ें आपके दिल और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडे की जर्दी के बारे में। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से बाहर निकालने वाले ग़िज़ाई अज़ा सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। नंबर 1 कोलिन और नंबर 2 लेसिथिन। ये दोनों कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकालने में मदद देते हैं। और अंडे के बारे में एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि एक अंडा तकरीबन 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल फराहम करता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आपका जिस्म खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है और वो भी बहुत ज़्यादा, यानी तकरीबन 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल हमारा जिस्म खुद ही बनाता है रोज़ाना, जो कि अंडे की जर्दी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखें, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन हकीकत यही है। मजीद ये कि कोई भी रिसर्च ये बात साबित नहीं करती कि अंडे खाने से आपके दिल और खून की शरियानों के निज़ाम पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि एक तहकीक में जो कि काफ़ी दिलचस्प थी, अंडे की जर्दी में मौजूद 2 फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन के बारे में बताया गया कि ये कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं, खास तौर पर उन अफराद में जो कम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। इस रिसर्च में देखा गया कि जब कम कार्बोहाइड्रेट लेने वाले अफराद ने अंडे खाए तो उनका ऑक्सीडेटिव कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ, जो कि नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है। उसके साथ ही उनमें कोलेस्ट्रॉल की वो किस्म बढ़ी जो शरियानों में कोई मसला पैदा नहीं करती, यानी HDL कोलेस्ट्रॉल। और इस तहकीक की एक और दिलचस्प बात यह थी कि इसमें ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन का जिक्र हुआ। ये दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स अंडों में से ज़्यादा बेहतर तौर पर जज़ब होते हैं बनिस्बत पोतों के। ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन 2 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बेसिकली प्लांट कंपाउंड हैं। असल बात यह है कि जानवर पौधे खाते हैं और उनसे ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। फिर जब हम उन जानवरों का गोश्त खाते हैं तो हमें भी इनडायरेक्टली इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा मिलता है और उसके साथ साथ जज़ब होने की सलाहियत भी बेहतर होती है। इसके अलावा अंडे की जर्दी विटामिन K2 का बहुत अच्छा ज़रिया है जो दिल के लिए बहुत मुफीद है। ये विटामिन खून की नालियों में कैल्शियम के जमा होने को रोकता है और कैल्शियम को हड्डियों में मुंतकिल करता है। इसलिए अगर दिल और कोलेस्ट्रॉल के लिए किसी बेहतरीन खुराक की फहरिस्त बनाई जाए तो अंडे उसमें सबसे ऊपर आते हैं। अब ज़रा मक्खन के बारे में बात करते हैं। बाजार वाला मक्खन नहीं, बल्कि वो मक्खन जो दही बना के निकाला जाता है वो बेहतरीन है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी साथ होते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे कोलेस्ट्रॉल पर गहरा असर डालते हैं। मक्खन भी विटामिन K2 का अच्छा जरिया है जो दिल के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये उन खवातीन के लिए भी बेहतरीन है जो मेनोपॉज़ के मरहले से गुजर रही हैं, क्योंकि इसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को वो खाम माल फ्राहम करता है जो सेक्स से मुतालिक हार्मोन्स बनाने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरे हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल बनाने के लिए भी ज़रूरी है, जो कि एक अहम हार्मोन है और स्ट्रेस से निपटने में मदद देता है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी बहुत है। कोलेस्ट्रॉल इन हार्मोन्स को बनाने के लिए ज़रूरी है, विटामिन D बनाने के लिए ज़रूरी है, तमाम सेल मेम्ब्रेन्स यानी हमारी बॉडी के सेल्स की आउटर लेयर जो होती है उसके लिए ज़रूरी है, दिमाग के लिए ज़रूरी है, आपके इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम जो बीमारियों से लड़ने वाला सिस्टम होता है उसको मजबूत करता है, बाइल साल्ट्स बनाने के लिए ज़रूरी है जो कि इंतहाई अहम है। और यही वजह है कि आपका जिगर इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है क्योंकि जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। एक और रिसर्च में ये देखा गया कि मक्खन दिल की बीमारी या डायबिटीज़ यानी शुगर के साथ कोई ख़ास मनफी या मुस्बत ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि ये एक न्यूट्रल इफेक्ट रखता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है, जो कि गाय के दूध से हासिल होने वाले मक्खन में पाया जाता है। यही वजह है कि गाय के मक्खन का रंग सफ़ेद की बजाय ज़्यादा पीला होता है। लेकिन मक्खन में इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। एक कंपाउंड जिसे CLA कहा जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने, सोजिश घटाने, वज़न कम करने में मदद देने के लिए मशहूर है। और मक्खन में ब्यूटारिक एसिड भी होता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल कम करने की सलाहियत रखता है। ये बड़ी आंत के सेल्स को तवानाई फ्राहम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बड़ी आंत की सोजिश को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये लीकी गट यानी आंतों की कमजोरी को भी बेहतर बनाता है और आंतों में कोलेस्ट्रॉल के जज़ब होने को रोकता है, जो वाकई एक दिलचस्प बात है। इसके अलावा मक्खन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल पर अच्छा असर डालते हैं। इसी तरह देसी घी पर भी काफ़ी दिलचस्प रिसर्च की गई है। घी में दूध के ठोस अज्जा निकाल दिए जाते हैं और सिर्फ खालिस बटर रह जाता है और इसके बारे में बताया गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है, जो बहुत हैरान कुन है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वर्जिश भी एक बेहतरीन तरीका है। तो मुख्तसर ये है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं या आप अपने दिल के बारे में फिक्रमंद हैं तो अंडे और मक्खन खाने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये यकीनी बनाएं कि आपके पास आला मेयार के अंडे और आला मेयार का मक्खन हो और ताज़ा मक्खन हो। तो अगर आपको कोई कहे कि अंडे और मक्खन दिल के लिए खतरनाक हैं तो आप इन्हें हकीकत बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।